निशा खा के पिया मोरा निशा खा के दिहलन कपड़ा फोड़ी पड़ल बानी निसाइल के पालवा होला। मैं तब अब 20-19 साल पहले की बात है। तब अचानक मेरे मन में ये आया था कि जो मुझे गवाया जा रहा है सिर्फ भोजपुरी की यही परिधि है, या जो मैं सीख के आई हूँ, जो भूपेन हजारिका की साहित्य है, या फिर वो भाव कहीं है कि नहीं मतलब भोजपुरी में। और वो जो खोज शुरू हुआ मेरे जहन में, तब मैं भिखारी ठाकुर जी तक पहुंचती हूँ। और उसको करना मतलब 4-5 साल लगा, संभव नहीं था, भाषा अलग है। और इस बार ये मेरी खोज ऐसे गीतों में हमेशा सैया जी, बलम जी हमेशा बाहर ही है। उस गीत वो सब मैं बहुत गाई हूँ, तो वैसा ही रस है ये। हस्तिर कन्या कि बाहमुने रोनारी माथाय निया ताम कलशियो सखी हाथे सोनार झारी सखियो ओ मोर हाय हस्तिर कन्या। पहली बात तो ये है, टाइम चेंज हुआ है, समय परिवर्तन है। और समय का स्वरूप हमेशा आपको कला के फील्ड में, हमेशा वो फिल्म हो, सिनेमा हो, साहित्य हो, हर जगह वो दिखाई देगा। ये मतलब बोला जाता है ना, कलयुग में भी फटयुग चल रहा है। माटी में मिलल जाता चढ़ल जवनिया, माटी में मिलल जाता चढ़ल जवानिया, माटी में मिलल। मैं आपको बता दूं कि कल्पना पटवारी अपने आप में एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम है, और हमें नहीं लगता है कि शायद ही कोई ऐसा हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा हो जो नहीं जानता होगा। एक मशहूर सिंगर है, और यदि भोजपुरी की बात की जाती है तो भोजपुरी में शायद ही कोई ऐसा होगा जो इनका गीत नहीं सुना होगा, और जो गीत सुनते हैं वो इनके बन के रह जाते हैं। लगातार कई सारे गीत इन्होंने हम लोगों के बीच रखा है, और तमाम श्रोता लाखों करोड़ों में इनके दीवाने हैं जो इनके गीत को अभी भी लगातार सुनते रहते हैं। लगातार बहुत सारे लोग हिट हो रहे हैं, लेकिन कल्पना पटवारी की जब बात आती है तो जो मिजाज, जो मिठास इनके गीत में देखने को मिलता है वो कहीं नहीं दिखता है। हालांकि हिंदी में भी बहुत सारे, पहले तो हिंदी में ही ये गाती थी, लेकिन भोजपुरी तो हमें जहाँ तक लगता है कि मैडम को बोलने भी नहीं आता था, लेकिन भोजपुरी में भी जिस तरह का इन्होंने मधुरता फैलाया, वाकई तारीफ़ काबिल रहा। इस वक्त संजोग से मुलाकात हो गई, आरा की इस धरती पर वीर कुंवर सिंह की जयंती समारोह में आई हैं। जानना चाहेंगे कैसी हैं मैम? मैं ठीक हूँ, सबको प्रणाम, सबको नमस्ते। कैसा लगा? हालांकि अब तो लगातार कई बार आरा आई हुई हैं, वीर कुंवर सिंह जयंती में हमें जहाँ तक लगता है कि पहली बार आई हैं आप। जी, ये प्लेटफॉर्म हो या अलग अलग मंच, तो क्वांटिटी वाइज अगर देखा जाए संख्या में, मंच तो हर कोई हर रात हर आर्टिस्ट बिजी रहता है, लेकिन कुछ मंच ऐसे होते हैं जहाँ लालायित रहता है कलाकार कि बाबू वीर कुंवर सिंह का मंच, और उस मंच पे कल्पना का आना, ये अपने आप में बहुत मायने रखता है मेरे लिए। और मैं भी एक्चुअली आती हूँ भूपेन हजारिका जी की धरती से, और लासित बोरफुकन की धरती से। बाबू वीर कुंवर सिंह हो या लासित बोरफुकन हो, जिन्होंने, लासित बोरफुकन ने आसाम में एकमात्र योद्धा रहे, सेनापति रहे अहोम समय काल में, जिन्होंने मुग़ल को रोक के रखा था, वो लासित बोरफुकन की धरती। चाहे यहाँ अगर क्रांति की बात किया जाए तो वीर कुंवर सिंह जी की वही गरिमा है। और मैं बहुत, जिला प्रशासन भोजपुर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमें याद किया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कल्पना पटवारी है असम की धरती की, असम की बेटी है, और मैं आपको बता दूं कि अंग्रेज़ी में इन्होंने, शायद आपका अंग्रेज़ी ऑनर्स रहा है। जी जी। और जैसे कि जहाँ तक मुझे जानकारी है, इनके पिताजी भी बहुत अच्छा गायक थे, और उनसे इन्होंने बहुत कुछ सीखा है। एक आपका इंटरव्यू देख रहे थे मैडम, उसमें हम देख रहे थे कि कोई महावत का गीत आप गा रही थी, कि आपके पिताजी, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को गीत। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कोई भी फोक कल्चर को अगर जैसे म्यूज़िकोलॉजी इज़ इटसेल्फ सब्जेक्ट, म्यूज़िकोलॉजी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में एक सब्जेक्ट है, और उसमें फोक ट्रेडिशन को स्टडी किया जाता है। और मैं समझती हूँ, मैंने वो यूनिवर्सिटी में मैंने स्टडी नहीं किया, लेकिन वास्तविक रूप में प्रैक्टिकली आसाम के अलग अलग समुदाय है, ट्राइबल समुदाय है, और जो महावत की आप बात कर रहे हैं वो कोच राजवंशी समुदाय की गीत है वो। और तो अलग अलग कॉम को गाना, अलग अलग लाइफस्टाइल को गाना मेरा मतलब मैं शौक़ रखती हूँ। ये है गीत ऐसे है,
जैसे आसाम प्रकृति से भरा हुआ एक बहुत पहले तो बहुत जंगल हुआ करता था, और उस समय अगर रात रात भर जो माहूत है, महावत है, जो घर बार छोड़ के वो बाहर रहते थे, तो उनकी बिरहीन जो पत्नी है, बात एक तरह से भाव वही है जैसे पलायन क्षेत्र से पीड़ित है हमारा भोजपुर पूर्वांचल हमेशा। और हमेशा जैसे घरे छुट्टी लेके बलम जी गाँव या फिर बहुत सारे ऐसे गीतों में हमेशा सैया जी बलम जी हमेशा बाहर ही है, उस गीत वो सब मैं बहुत गाई हूँ, तो वैसा ही रस है ये। हस्तिर कन्या कि बाहमुने रोनारी মাথায় নিয়া তাম কলসিও সখী হাতে সোনার ঝাড়ি সখিও ও মোর হায় হস্তির কন্যা রে খাহানি কো দয়া নাই মাহু তো লাগিয়া রে। क्या बात है, सरस्वती पुत्री है कल्पना पटवारी। आपका गीत हम तो लगातार सुना करते थे, तमाम आपके फ़ैन हैं जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, वाकई आज भी वही मिठास है। हम हमेशा, जहाँ तक लगता है, भगवान करे कि हमेशा आपका आवाज़ इसी तरह रहे, बरकरार रहे जिस तरह आप गा रही हैं। मैडम बहुत अच्छा लगा। जानना चाहेंगे, चूँकि यदि आप भोजपुर में आई हैं तो भोजपुरी की बात करें हम, भिखारी ठाकुर जो हमारे भोजपुर के शान रहे हैं, शेक्सपियर के उपाधि भी उनको भोजपुरी के शेक्सपियर की उपाधि दी जाती है, महेंद्र मिश्रा जी हैं, उन लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? बार बार मैं हमेशा से कहते आ रही हूँ, वही मैं दोहराऊंगी। मैं जिस स्कूल से आती हूँ वो भूपेन हज़ारिका की स्कूल है। मैं मेरे पिता प्रयात बिपिन पटवारी जैसे कामरूपी और ग्वालपरिया लोक गायन सीखी हूँ, और असम में जैसे भूपेन हज़ारिका जी ने समाज संस्कार के जो दबे हुए कुचले हुए जो वर्ग है, अशोषित वर्ग है, उन वर्गों के लिए बहुत उन्होंने भाषण नहीं दिया, लेकिन गीत लिख के उन्होंने गाया। मतलब जैसे बहुत सारे ऐसे गीत हैं जो असमिया से हिंदी में ट्रांसलेशन तो किया गया कुछ गीतों को, लेकिन वो संभव नहीं है। गुलजार जी भी वो नहीं कर पाएंगे जो भूपेन हज़ारिका लिख के गए हैं। और तो उस हिसाब से मैं जब शुरू में भोजपुरी गाने लगी, तो मैं तो बॉम्बे में गाने लगी, तो मुझे बहुत जस्ट लाइक अनदर सॉन्ग, जैसे राजस्थानी गाई, पंजाबी गाई, तो भोजपुरी भी गाई। लेकिन जब भोजपुरी ए गणेश के पापा के बाद प्रसिद्ध होने लगा, तब और सारे जब गीत गवाने लोग आए, तो गाते गाते जब मैं कार्यक्रम करने यहाँ पहुँची ना, तो उस भोजपुर को जब मैं देखने लगी, जैसे डुमराव, बक्सर, इन सब जगहों में, तब 20-19 साल पहले की बात है, तब अचानक मेरे मन में ये आया था कि जो मुझे गवाया जा रहा है, सिर्फ भोजपुरी की यही परिधि है, या जो मैं सीख के आई हूँ, जो भूपेन हज़ारिका जी की साहित्य है, या फिर वो भाव कहीं है कि नहीं, मतलब भोजपुरी में। और वो जो खोज शुरू हुआ मेरे जहन में, तब मैं भिखारी ठाकुर जी तक पहुंचती हूँ। और उसको करना मतलब 4-5 साल लगा, संभव नहीं था, भाषा अलग है। और इस बार ये मेरी खोज थी। बाकी जो आप सुन रहे हैं, गवन वाले राजे, गणेश के पापा, भैरव जी के दिए तमाम गीत, वो किसी ने मुझे गवाया, वो सिर्फ मैं गा रही थी। लेकिन अब जब भिखारी ठाकुर जी को मैं खोज के लिए निकली, तो मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कम्प्लीटली एक मेरा जर्नी बना। और मुझे लगता है वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। द लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरी। अच्छा, जानना चाहेंगे, भिखारी ठाकुर जी के बहुत सारे गीत आपने गाया भी है, एक गीत हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सा। बहुत सारे गीत है, सब नहीं गाई मैं, बहुत कम ही गाई हूँ। उसमें से मुझे शब्द बेटी बेचों का बाबूजी पसंद है। कलयुग प्रेम मतलब वाइन, शराब के ऊपर उन्होंने उस समय लिखा था, काफ़ी साल पहले। दूरदर्शी भाव से बहुत लिखते थे वो। और वो समस्या अभी भी है, अभी भी जहरीला शराब से आए दिन आप न्यूज़ पे वो घटना घटित होती है। निशा खा के पिया मोरा निशा खा के दिहलन कपारा फोड़ी, पड़ल बानी निसाइल के पालवा होलाल से, पारल बानी निसाइल के पालवा होलाल। निशा खा के पिया मोरा निशा खा के दिहलन कपड़ा फोड़ी, पड़ल बानी निसाइल के पालवा होलाल। ये पूर्वी शैली में है। क्या बात है। देखिए,
मैम गा रही हैं, कल्पना पटवारी हैं और ऐसा नहीं लगता है कि भोजपुर की नहीं है, क्योंकि जब ये गीत परोसती है, गीत गाती है, तो ऐसा लगता है कि हमारी भोजपुर की ही है, यहीं की बेटी हैं आप। बहुत और ही मीठा, बहुत सबसे शायद मुझे अपनी भाषा से भी, जन्मगत रूप से तो असमिया हूँ, लेकिन साउंड वाइज ना जो एक झनकार होता है, भोजपुरी बहुत ही सबसे स्वीट लैंग्वेज, भोजपुरी सबसे मीठी लैंग्वेज लगती है मुझे। और दिल को आई डोंट नो कि मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे से कभी छूटा ही नहीं है। ऐसा मुझे लगता ही नहीं कि ये मैं और भोजपुरी जैसे एकाकार है, मुझे ऐसा महसूस होता है। अच्छा मैडम, जानना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त जो भोजपुरी का आप परिदृश्य देख रही हैं, जो स्थिति बनी हुई है, लगातार लोग, चूँकि आप लोग जैसे गाते थे या अभी भी जो गाते हैं, वो हर वर्ड में आपके या जो भी गीत होते हैं उसमें एक अर्थ होता था, लेकिन अभी बिना भाव का, बिना अर्थ का, जिसको जहाँ मन कहा उसे वैसे ही गीत को परोस देता है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? कहीं न कहीं लोग गंदगी फैलाने का काम कर रहा है, इस पे आपको क्या कहना है? एक्चुअली पहली बात तो ये है, टाइम चेंज हुआ है, समय परिवर्तन है, और समय का स्वरूप हमेशा आपको कला के फील्ड में, हमेशा वो फिल्म हो, सिनेमा हो, साहित्य हो, हर जगह वो दिखाई देगा। ये मतलब बोला जाता है ना, कलयुग में भी फटयुग चल रहा है, तो वो तो आएगा हर क्षेत्र में। दूसरी बात ये है, एवरीथिंग अभी जैसे डिजिटलाइज्ड हो गया। अभी हम लोग जैसे उस समय अपना कैसेट लेके बड़े बड़े कंपनी के सामने गेट में खड़ा होना पड़ता था कि हमारा सुन लीजिए, एक बार सुनिए आवाज़ कैसी है, हमको मौका दीजिए। अभी वो नहीं हुआ। अभी यूट्यूब हर एक के पास चैनल है, एक तरह से वो अच्छा भी है, और अच्छा होने के साथ साथ लेकिन जिम्मेदारी को रखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उस जगह प्रॉब्लम आ रहा है एक्चुअली। अच्छा तो हो गया कि आपको किसी के पास, बड़े कंपनी के पास जाना नहीं, आप यूट्यूब चैनल बनाए, जो भी गाना है, एक शब्द है वायरल। वायरल जो शब्द है उसको सक्सेस माना जा रहा है, वो गलत है। लेकिन वायरल क्या हो रहा है, वो कंटेंट सक्सेसफुल है, कंटेंट में क्या है, वो समाज को पॉजिटिवली प्रभावित कर रहा है कि नेगेटिवली। तो वायरल हुआ मतलब सब हिट हो गया और सब अच्छा है, ऐसा नहीं है। क्या कंटेंट वायरल हो रहा है वो इम्पोर्टेंट है। और मैं समझती हूँ शिक्षा की कमी सबसे ज़्यादा अहमियत रख रहा है, क्योंकि कलाकार पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। और कलाकार जब पढ़ा लिखा होगा, हालांकि वो भिखारी ठाकुर लेकिन इसको कम्प्लीटली रॉन्ग साबित कर चुके हैं उनको, लेकिन ये बात अहमियत पता था कि हमको ककहरा, मैंने बहुत उनके गीतों में सुना है कि कोई बनिया, ऐसा कोई शब्द है, किसी का नाम है, जिनके ज़रिए वो उन्होंने शिक्षा को इम्पोर्टेंस देना चाहा, और बिना पढ़े लिखे वो इतने सारे से लोक साहित्य रचना करके चले गए। तो ऐसा भी होता है कभी कभी, कोई अलग महान व्यक्ति आ जाता है। लेकिन मैं समझती हूँ एडुकेशन जो है, जब आप शिक्षित होंगे तो आपकी नज़रिया अलग होंगी, और फिर आप बहुत जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे। तो इसकी नेगेटिव साइड अभी दिखाई दे रहा है भोजपुरी में, मैं समझती हूँ। निश्चित तौर से नेगेटिव दिख रहा है, क्योंकि वायरल पे लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि वायरल क्या है, इस पे लोग ध्यान नहीं दे रहा है। गाली भी लोग दे रहा है, वायरल है तो वायरल है, क्या कर रहा है, कहाँ सोच जा रही है लोगों की, निश्चित तौर से। अच्छा मैडम, अभी जानना चाहेंगे, चूँकि भोजपुरी में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया, आपको भी पता होगा। एक आकांक्षा दुबे करके एक बहुत ही अच्छी अभिनेत्री थी, हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि मर्डर कर दिया गया है, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, सुसाइड है। उनके परिजनों का, और जिस तरह के डिजिटल एविडेंस मिल रहे हैं उसके अनुसार समर सिंह पर आरोप लग रहे हैं कि समर सिंह के द्वारा उनका इस पे आपको क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे आप? एक्चुअली पहली बात तो दुखद है, हम कोई किसी का जान चले जाए, जो भी हालात हो, बैकग्राउंड बाद में आता है, जान नहीं जाने चाहिए, वो बहुत दुखद है। माँ जो है उनके लिए तो बेटी ही है ना, तो ये बहुत दुखद है। लेकिन बाकी अगर लीगल एंड एविडेंस की बात किया जाए, मैं ना तो दोनों व्यक्ति से मैं मिली नहीं, जिनके ऊपर आरोप लग रहा है उनसे भी मैं कभी मिली नहीं, और आकांक्षा जी से भी मैं कभी मुलाकात, मुझे याद नहीं है हुआ है। मैं यही बोलूँगी कि दुखद है। मेरे घर में भी ऐसा ही कुछ आसपास का कुछ हुआ था, और उसको बहुत करीब से देखा है मैंने, मेरी माँ को। तो मैं इमोशनली उसको बहुत समझती हूँ, पेनफुल होता है। बट लड़कियों को एट द सेम टाइम, लड़कियाँ वही बात घूम फिर के शिक्षा पे आएगी, घूम फिर के शिक्षित होने के बाद मेरा निर्णय क्या है उस पे आएगी। तो कुछ हद तक इससे बचा जा सकता है। और बाकी बाद में जब देखा कि वो लड़की बहुत ही कॉन्फिडेंट थी, तो अगर कॉन्फिडेंस था उनमें, सब कुछ समझती थी,
तो उसके बाद अगर ऐसी कदम उठाई है, सुइसाइड जो है वो गलत बात है। वो कोई भी सिचुएशन हो, लाइफ को फेस करना है, लाइफ को फेस करना है। कुछ प्रॉब्लम हुआ है, शेयर करना चाहिए। अभी किसी के जाने के बाद मैं उनके ऊपर बात करूं, मुझे ये पसंद नहीं। मैं अगर वो डिप्रेस अगर थी और उस समय अगर मैं बात करती, हमारा संपर्क, हम लोग शायद भीड़ में भी अकेले पड़ गए हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि भीड़ है, बहुत बहुत लोग हैं मेरे आसपास, लेकिन अकेलापन है। तो लोनलीनेस और एक है लोनलीनेस और एक होता है आपको अलोन, अलग रहना। दोनों में फ़र्क है। जो साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उनको हिमालय में जाना वो लोनलीनेस नहीं है, वो भगवान को अपना ढाल और शक्ति बना ली है। तो सबसे बड़ा जो फ्रेंडशिप है वो ऊपर वाले के साथ होना चाहिए। मैं तो ये बोलूँगी, आपका जो आसपास इंसान है वो सिर्फ इंसान है। अंदर की जो शक्ति है कि आप कला के लिए जी रहे हो, आप ईश्वर के लिए जी रहे हो। पहला जो मेरा बंधु है, सखा है, वो है। उनके साथ जब संबंध आपका सही रहेगा, तूफान आएगा, इधर से आएगा, वार करेगा, जीत नहीं पाएगा तूफान। मैं समझती हूँ कि आध्यात्मिक और स्पिरिचुअलिज्म वो सुनने में बोरियत लग रही होगी न्यू जनरेशन को, बट वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अच्छा, चूँकि पूर्वी के लिए आप जानी जाती हैं, पूर्वी के लिए जानी जाती हैं, और हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को, हमारे भोजपुर में आप आई हैं, तमाम लोग आपको देख रहे हैं, बहुत पसंद करते हैं। करोड़ों लोग आज भी आपके दीवाने हैं। भले ही सोशल मीडिया कुछ भी कहे, लेकिन मुझे विश्वास है कि आने वाले समय निश्चित तौर से फिर से वही, चूँकि तमाम लोग आप देखिए उसी चीज़ पे जा रहे हैं। ये जितने भी वायरल है कुछ दिनों का था, ये समाप्त हो रहा है धीरे धीरे। फिर से आपके गीत लोग सुन रहे हैं, फिर से आपके गीत वायरल हो रहे हैं। तो निश्चित तौर से आने वाले समय में लोग समझेंगे। तो हम चाहेंगे कि एक पूर्वी हमारे दर्शकों। एक्चुअली पहली बात तो ये है, उस बात को जाने वैसे बोला ना, वायरल हो रहा है, क्या कंटेंट है, उस कंटेंट पे ज़्यादा ध्यान है हमारा। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं रहा है। पब्लिक और लोगों को देखने के लिए तो यही आराम है। 20 साल पहले मैंने लाखों लोगों को एक साथ देखा है, मतलब हुड़दंग होते, वो सब देख के हम लोग आगे बढ़े हैं। तो वो प्रभावित नहीं करता है। अभी मैंने जैसे बोला ना, एक ईश्वर ही आपके साथ रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। तो वो सब बात का मायने नहीं है। पॉइंट है, आज आसाम से कल्पना सालों बाद कोई भिखारी ठाकुर को ढूंढ के आई। मेरा तो कोई लिंक ही नहीं है, लेकिन भिखारी ठाकुर को ढूंढ के मैं आसाम से आई, है ना। तो ये कैसा एक डेस्टिनी है। तो मैं समझती हूँ इस पे ध्यान दे आर्टिस्ट। और पूर्वी जो मैं गाई, निशा खा के प्यावर, वो भी पूर्वी है। मुझे शब्द कम याद रहता है, देख देख के गाती हूँ। तो आज मैं गाऊंगी, शायद ये गाऊंगी आज, ऐसा ना हो, आधा से याद आ रहा है मुझे। ऐसन निर्दया सुधियो ना लेवे, भेजेला ना कवनो खबरिया, बात जोहत पथरा गई अखिया, कब आई है हमरो सावरिया। आँखिया से धर के पियाऊ झरा झरा पानिया, आँखिया से धर के पियाऊ झरा झरा पानिया, माटी में मिलल जाता चढ़ल जवनिया, माटी में मिलल जाता चढ़ल जवानिया, माटी में मिलल जाता। क्या बात है, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम समय देने के लिए। और आप देख रहे थे और सुन रहे थे कल्पना पटवारी, और वही अंदाज आप देख रहे हैं और हमेशा रहेगा। माँ सरस्वती की कृपा है, सरस्वती पुत्री है। और जैसे कि मैंने बताया कि असम की बेटी ज़रूर है, लेकिन आपको आभास नहीं होगा कि असम की रहने वाले। हम लोग भी जब गीत सुनते थे तो मुझे लगा कि हमारी भोजपुरी की ही कल्पना जी हैं। निश्चित तौर से बहुत, चूँकि इनका जो भोजपुरी में मिठास देखने को मिलता है वाकई काफ़ी सुंदर लगता है। और आज कार्यक्रम है मैडम को, इसलिए ज़्यादा समय नहीं लेना चाहेंगे। फिर कभी मुलाकात होगी तो इनसे बहुत सारी बातें करेंगे। तब तक ले बने रहिए समृद्धि न्यूज़ चैनल पर। कैमरा पर्सन राजू के साथ मैं सुख तिवारी। थैंक यू।